हाँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे ए क्राइटेरिया। एंगल 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 क्राइटेरिया। अब एंगल 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 क्राइटेरिया होता है क्या? बेसिकली देखो, एंगल एंगल क्राइटेरिया में क्या होता है कि हमें दो ट्राइंगल दिए हुए होते हैं। दो ट्राइंगल आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को बराबर सेम रेशो में लेके आओ। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमको क्या दे देंगे, दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल, और बोलेंगे करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो है सेम रेशो में रहनी चाहिए। ये हमें इसमें बताया जाएगा। तो देखिए इसमें गिवन क्या है। देखिए इसमें बता रखा है दो ट्राइंगल रहेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो ट्राइंगल हमको बनाने हैं और दोनों हमको बनाने इस प्रकार से हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको क्या करने हैं, बराबर रखने हैं। ये चीज ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमको क्या रखने हैं, बराबर रखने हैं। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होगी वो क्या होगी, वो होगी सेम रेशो में। सेम रेशो में बोलो या प्रपोर्शन में बोलो। तो बेसिकली हमको निकालना क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो क्या है, सेम आए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आए। और गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि इसके अंदर बेसिकली हमने दो डायग्राम लिए। पहले हमने डायग्राम लिया और उसको समझते हैं ध्यान से। तो हमने डायग्राम बना लेते हैं हम फटाफट से। तो एक ट्राइंगल हमने ये लिया ABC, AB और C, ABC। और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया DEF, DE और F। चलिए तो DEF बना लेते हैं, DE और F ये हमने बना लिया। ठीक है, बनाते समय हमने क्या ध्यान रखा कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। चलिए स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है ABC और एक है DEF। तो गिवन में हमको दे क्या रखा है, गिवन में हमको यहाँ दे रखा है बेसिकली कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ये दो ट्राइंगल हमको दे रखे हैं ABC एंड DEF। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। एंगल A बराबर है आपके, एंगल A जो है वो बराबर है आपके एंगल D के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इसके बराबर कर रहे हैं, एंगल D के। और एंगल जो B है, ये B है, वो बराबर है एंगल E के। एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। और यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरा एंगल ये, तो एंगल C किसके बराबर है, एंगल F के। एंगल C जो बराबर है वो एंगल F के बराबर है। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है। तो ये हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन, इक्वल गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि इनके जो साइड का जो रेशियो है वो बराबर आ जाए। इनकी साइड का रेशियो बराबर आ जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि AB अपॉन AB, ये वाली, ये AB और इसके DE, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC, या इसका छोटे वाले का BC और बड़े वाले का EF। BC इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू इसका AC, करस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं हम, AC और इसका DF, AC और इसका DF। जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो हमारे पास में सेम आना चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारे सेम आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एंड तो इससे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये बात हमको प्रूफ करनी है। मेनली हमको कौन सी बात प्रूफ करनी है कि जो साइड्स का रेशियो है वो बराबर आ जाए। देखिए हमें बेसिकली जो चीज़ हमको
हम हाईलाइट भी करते चलेंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो हमें साइड्स का रेशियो बराबर प्रूफ करना है, ठीक है, साइड्स का रेशियो हमको बराबर प्रूफ करना है। और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है इसका रेशियो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास बराबर है। और हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या लाना है, हमको सेम लाना है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं, आप कैसे करेंगे प्रूफ वो देखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, आप बढ़ेंगे प्रूफ की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, हम चलते हैं प्रूफ। थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, थोड़ा हमने कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी लेना है इसमें। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन है क्या देखते हैं इसमें। तो कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो हमने जो ट्राइंगल इसमें से हमको बड़ा दिख रहा है ना, उसमें उसकी तरफ चलेंगे। ऐसे हमने यहाँ पर क्या करा, एक पॉइंट ले लिया, उसका नाम दिया पी, नाम दिया पी। अब पी एक्चुअल में कहाँ पर है, पी एक्चुअल में डी डी ई साइड पर है। पी कहाँ है, डी ई साइड पर है। इस जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, डी से पी तक की जो दूरी है, डी से पी तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, डी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में ए बी के बराबर रखनी है हमको, ठीक है। हमको क्या रखनी है, ए बी के बराबर। यानी पी पॉइंट इस तरीके से लेना है हमको, ताकि जो ये डी पी की दूरी है, डी से पी तक की दूरी, वो किसके बराबर हो जाए, ए बी के बराबर, ठीक है। तो पी पॉइंट इस तरीके से लेना है आपको, ताकि जो डी पी की दूरी है वो किसके बराबर हो जाए, ए बी के बराबर। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट और ले लिया क्यू, इस साइड पर डी एफ साइड पर, डी एफ साइड पर क्या करा हमने, पॉइंट ले लिया क्यू। इसमें क्यू पॉइंट लेंगे तो क्यू पॉइंट को भी लेते समय क्या ध्यान रखना है कि हमें ये डी क्यू, दूरी है डी क्यू, ये किसके बराबर होनी चाहिए, ए सी के बराबर। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन में हमको ध्यान रखना है कि हमने एक पॉइंट पी लेना है, कौन सी साइड पर, डी ई साइड पर। एक पॉइंट क्यू लेना है, कौन सी साइड पर, डी एफ साइड पर ध्यान क्या रखना है कि डी एफ किसके बराबर होना चाहिए, डी एफ की जो लेंथ है वो किसके बराबर, ए बी के बराबर। और जो डी क्यू की लेंथ है वो किसके बराबर, ए सी के बराबर होनी चाहिए। इतना हमें पता रखना है इसमें, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ये करना है। अब लिखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, नाउ टेकिंग पी पॉइंट, नाउ टेकिंग टेकिंग पी पॉइंट, ये पी पॉइंट हमको लेना है। पी पॉइंट किस साइड पे लेना है, देखो किस साइड पे लेना है हमको पी पॉइंट, डी ई साइड पे। पी पॉइंट ऑन साइड डी ई, डी। और लेते समय क्या ध्यान रखना है, लेते समय ध्यान रखना है इन विच, और ध्यान रखना है कि जो डीपी की लेंथ है, डीपी की जो लेंथ है वो एक्चुअल में किसके बराबर हो जाए, ए बी के बराबर। डीपी की जो लेंथ है वो एक्चुअल में ए बी के बराबर हो जाए, ए बी के बराबर, ठीक है। और अभी हम लेंगे फिर क्यू पॉइंट, हम क्यू पॉइंट लेते हैं एंड टेकिंग टेकिंग क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट लेते समय भी हमको थोड़ा ध्यान क्या रखना है, क्यू पॉइंट लेते समय भी हमको ध्यान रखना है कि ये हम किस साइड पे ले रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं। क्यू पॉइंट हम किस साइड पे ले रहे हैं, हम ले रहे हैं डी एफ पर, डी एफ पर, ठीक है। इन विच, इन विच हमें ध्यान क्या रखना है कि जो डी क्यू की लंबाई है वही लंबाई ए सी की होनी चाहिए, डी क्यू और ए सी की लंबाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ए सी की लंबाई बराबर कर दीजिए। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, पी से क्यू, ज्वाइन पी क्यू, तो लिख दीजिए ज्वाइन पी क्यू, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन हमारा ये हो चुका है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ कि हमें हम करना क्या है। हम चलेंगे हमको प्रूफ की तरफ, हम प्रूफ लेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले गिवन हो चुका है, फिर टू प्रूफ हो चुका है और कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में क्या लिखना है, देखिए प्रूफ, प्रूफ ये सब चीज़ें लिखना जरूरी है, पॉइंट टू पॉइंट हम अगर मार्क करेंगे तो ही हम समझ पाएंगे। तो हम लेंगे एक ट्राइंगल, हम ट्राइंगल, अब दो ट्राइंगल लेंगे। एक तो लेंगे हम ए बी सी ट्राइंगल लेंगे हम, और एक ट्राइंगल लेंगे डी पी क्यू, डी पी क्यू, ये ट्राइंगल हम लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू हमने ट्राइंगल लिया,
ठीक है, ए बी सी एंड डी पी क्यू। अब ए बी सी और डी पी क्यू में क्या है, देखो ए बी सी ट्राइंगल ये वाला है और डी पी क्यू ट्राइंगल ये ऊपर वाला है। इसमें हमको पता है कि डी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। डी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। हम लिखते हैं ए बी जो है, ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई ए बी की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, डीपी के बराबर। डीपी के बराबर कैसे पता, कैसे हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ए बी की लंबाई जो है वो डीपी के बराबर है। और ए सी की लंबाई, ए सी की लंबाई किसके बराबर है, ए सी की लंबाई है डी क्यू के बराबर। तो ए सी की जो लंबाई है वो है डी क्यू के बराबर, डी क्यू के बराबर। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। और इन दोनों जो साइड है, इन दोनों जो साइड है, एक तो ए बी किसके बराबर, डी पी के बराबर, और ए सी किसके बराबर, डी क्यू के बराबर। और ये इनके बीच का एंगल है, ये वाला एंगल ए और एंगल डी, एंगल, एंगल ए और एंगल डी। एंगल ए और एंगल डी भी बराबर है। एंगल डी बराबर क्यों है, क्योंकि देखो ये ऊपर ऊपर दे रखा है, ये ऊपर ऊपर गिवन है, ये गिवन है पहले से। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। तो क्या कौन सा रूल लगा, तो हम हमारे पास लगा, हमने ये साइड कंसीडर की, ये साइड क्या किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये एंगल किसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। ये साइड किसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा कि भाई ये दोनों एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से होगा ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, इसके द्वारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ट्राइंगल डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्योंकि तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा डी पी क्यू के। अब कॉन्ग्रुएंस हो गया, अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया है तो इसके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो गया है तो इसके जो पार्ट है, इसके जो पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या बराबर हुआ है, चलो देखते हैं फटाफट से हम लोग। हम यहाँ पर यहीं पे मार्क कर लेते हैं एक बार, ताकि हम लोगों को मालूम चले। हमको मालूम चला है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ए बी सी, ये किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, एस ए एस रूल से। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के। यहीं पे देखेंगे एंगल जो बी है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी टी। एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा बाय एंगल सी पी सी टी। और हम जानते हैं, हमको पता है कि जो बी एंगल है वो एक्चुअल में ई के बराबर भी है। देखो यहाँ पर बी एंगल वो ई के बराबर भी है, दिख रखा है। तो बी एंगल ई के बराबर भी है, ये गिवन है, हमारे पास में गिवन है। तो हम इन दोनों से, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ तो इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ, तो हमको इन दोनों इक्वेशन से क्या दिख रहा है, इन दोनों इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड बराबर है। अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो इसका मतलब राइट साइड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हुआ कि एंगल पी किसके बराबर हो गया, एंगल ई के। अगर किसी इक्वेशन का लेफ्ट साइड बराबर होता है तो राइट साइड भी उसका बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब चलते हैं आगे। हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि जो पी एंगल है, ये वाला पी एंगल है वो किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर, इस ई एंगल के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पी क्यू है, पी क्यू है, ये पी क्यू और जो ई एफ है, ई एफ, ये दोनों लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं। ठीक है, पी क्यू और ई एफ दोनों लाइनें हैं, दोनों लाइन सिगमेंट है, लाइन सिगमेंट है। और जो ये पी ए पीई है, पीई ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि पी क्यू और ई एफ को क्या कर रही है, ट्रांसवर्स मतलब काट रही है। देखो काट रही है ना, इस ये पीई जो लाइन है वो इस पी क्यू को भी काट रही है और इस ई एफ को भी काट रही है।
तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर लिखेंगे कि भाई पी, नाउ लाइंस, पी क्यू एंड ई एफ एंड पीई इज ट्रांसवर्सल, पीई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। देखो थोड़ा लेंदी रहता है, थ्योरम थोड़ी लेंदी लेंदी रहती है, तो आपको समझना है कि एग्जाम में आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम दोनों ने इस इन दोनों एंगलों को बराबर कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि लाइन पी क्यू एक लाइन है, ई एफ एक लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो भाई पी और ई कैसे एंगल होंगे, पी और ई कैसे होंगे, अगर ये दो लाइनें हैं, ये दोनों क्या है, लाइनें हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये ऊपर और नीचे वाला एंगल क्या कहलाता है, पी और ई क्या होगा, वो पी कॉमा ई आर करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल अपने क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल अपने क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। कैसे, देखो पी और ई बराबर आ रहे हैं, पी और ई बराबर आ रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ जाए, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइनें जो हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइनें कैसी होगी, पैरेलल। तो पी क्यू और ई एफ जो लाइन है वो कैसी होगी, सो वी कैन से दैट, सो हम कह सकते हैं, तो पी क्यू और ई एफ जो है वो पैरेलल लाइन्स है। पी क्यू और ई एफ क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। ध्यान रखेंगे इसको, पी क्यू और ई एफ जो है हमने प्रूफ कर ली कि ये पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या देखना है हमको, देखो ध्यान से देखना। अगर पी क्यू और ई एफ अगर पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर जो है ये लाइन जो हमने खींची है, ये ट्राइंगल के दो साइड्स को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये दो साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट। जो पी क्यू वाली लाइन है वो ट्राइंगल के दो साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, और वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। तो कौन सा रूल लगता है, बी पी टी, बीपीटी लगता है, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू जो है वो पैरेलल किसके है, ई एफ के, हमने प्रूव कर लिया। इसका मतलब ये क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, डी पी अपॉन पी ई, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। कौन सा थ्योरम, बी पी टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लगाते हैं बीपीटी। चलिए हम लगाते हैं बीपीटी, इसमें हम बीपीटी लगा रहे हैं। ठीक है, आप समझिएगा, बीपीटी हम लगा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, हमने लगाया बीपीटी, तो नाउ यूजिंग द बीपीटी। ठीक है, बीपीटी हमने लगाया तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे बीपीटी लगाने पे क्या हो रहा है, देखो डीपी, डीपी अपॉन, डीपी अपॉन पीई, पीई डीपी अपॉन पीई इक्वल्स टू डी क्यू, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। कौन सा रूल लगाया, यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने लगाई है। ठीक है, कौन से ट्राइंगल में, डी ई एफ ट्राइंगल में, क्योंकि ये लाइन जो है वो इस लाइन के, ये लाइन है ना, इसके पैरेलल है, साइड ई एफ के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो भाई सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, डी पी अपॉन पीई और डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ठीक है, यूजिंग बीपीटी। अब कुछ नहीं करना, आपको इसको सॉल्व करना है बस। जो ये सॉल्व हो गई तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, हमको निकालना है ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए बी अपॉन डी ई हमको निकालना है। देखो ध्यान से सुनेंगे हम लोग, अगर मैं डीपी में पीई जोड़ दूं, डीपी में पीई जोड़ दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, डीई आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको जोड़ देते हैं, डीपी में अगर हमको पीई जोड़ना है तो हमको वन इसमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे डी क्यू में अगर हमें क्यू एफ जोड़ना है तो यहाँ वन लिखना पड़ेगा। वन लिखने से क्या होगा, देखो हम एलसीएम लेंगे तो डीपी में क्या जुड़ जाएगा, पीई, और नीचे कौन आ जाएगा, पीई। ऐसे ही हम यहाँ डी क्यू में क्या जोड़ेंगे, क्यू एफ, डी क्यू में क्यू एफ जुड़ेगा और नीचे क्या आ जाएगा, क्यू एफ। तो अगर डीपी में पी जुड़ रहा है, देखो डीपी में, डी से पी, डीपी में, डीपी के अंदर अगर पीई जुड़ रहा है, ये रहा डीपी और ये रहा पी, क्या बन जाएगा, डीई, ये बन जाएगा डीई।
और ये क्या बन जाएगा पी। अब यहाँ पर डी क्यू, डी क्यू ये रहा, डी क्यू ये रहा, और डी क्यू में क्या जुड़ रहा है क्यू एफ, डी क्यू में क्यू एफ जुड़ रहा है, तो क्या बन जाएगा डी एफ, डी एफ अपॉन क्यू एफ, अपॉन क्यू एफ। अब देखो हमारे काम की चीज क्या है, हमारे काम की चीज है ए बी आना चाहिए अपॉन डी ई आना चाहिए, ए बी अपॉन डी, ये देखो ना ये लिखा ना ए बी, ए बी अपॉन डी ई, और बी सी अपॉन ई एफ तो आएगा नहीं, बी सी अपॉन ई एफ तो अभी आने आ नहीं पाएगा, ये अपन इधर चल रहे हैं, तो आएगा ए सी अपॉन डी एफ, ए सी मतलब ए सी और डी एफ, ये चीज आएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए हमको क्या क्या चाहिए। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है डीई, डीई मतलब ये है, ठीक है, पर हमारे पास डीई है, पर हमारे पास ए बी नहीं आ रहा, ए बी नहीं आ रहा, तो डीई तो आ गया ना हमारे पास में, डीई आ गया और डीएफ भी आ गया, देखो हमारे पास में डीएफ भी आ रहा है, तो इसको क्या करो नीचे कर दो, लेट्स इनवर्स, इसे इनवर्स करो, उल्टा करो। उल्टा करने से कभी चीजें जाती नहीं है, वो चीज हमेशा रहती है। ठीक है, इस तरीके से मैं उल्टा, लेट्स इनवर्स, जैसे ही हमने इन्वर्स किया अब बस सवाल बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा, देखो ध्यान से देखिएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कैसे होगा पीई। अब इसको सॉल्व जिसने कर लिया ना, जिसने इसको सॉल्व कर लिया वो आंसर बना देगा। जैसे वहाँ पे लिखता हूँ एक बार, पीई अपॉन डीई इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी एफ। नीचे क्यों ले जाते हैं हम इन चीज़ों को, हम जो चीज़ खोना नहीं चाहते उसको नीचे ले देते हैं, क्योंकि डीई और डी एफ हमको चाहिए ही चाहिए, इसके मतलब हम उसको क्या कर देंगे नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे। अब देखो मैं पीई को क्या लिखता हूँ, मुझे पीई की जगह लिखना है, पीई की जगह लाना है, देखो डीई तो आ चुका है, मुझे पीई की जगह क्या लेके आना है, ए बी लेके आना है, पीई की जगह क्या लेके आना है ए बी। देखो पीई को मैं क्या लिखता हूँ, पीई को अगर आपको लिखना है तो डीई में से, डीई में से अगर आप डीपी निकाल दो, डीई में से यहाँ से यहाँ तक डीई में से अगर आप डीपी निकाल दो तो आपके पास क्या बचेगा, पी बचेगा। तो मैं पी को लिख रहा हूँ इस तरीके से, डीई में से आप डीपी को निकाल दो तो बचेगा कितना पीई, और ये रहा डीई, इसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं डीपी को, तो क्या बचेगा हमारे पास सेम टू सेम यार क्यू एफ, क्यू एफ अगर हमको चाहिए तो हम डी एफ में से क्या माइनस कर दें, डी क्यू माइनस कर दें, तो हम डी एफ में से माइनस कर देंगे डी क्यू, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डी ई अपॉन डी ई माइनस डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू डी ई डी एफ अपॉन डी एफ अपॉन, नीचे से क्यू एफ नहीं है, ये एक्चुअल में डी एफ है। ठीक है, डी एफ, डी एफ में से क्या माइनस करेंगे, डी एफ अपॉन डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, ये डी एफ था क्योंकि देखो नीचे डी एफ लिखा था ना, डी एफ। अब चेंज करो इसको, तो कैंसिल, तो वन आएगा, वन माइनस डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू, ये कैंसिल बचा वन, वन माइनस डी क्यू अपॉन डी एफ। देखो वन से वन भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का वन, ये प्लस का वन, प्लस का वन इधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, कैंसिल, ये वन से वन भी कैंसिल, कितना बचा माइनस का डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू माइनस का डी क्यू अपॉन डी एफ, और माइनस से माइनस भी आप कैंसिल कर लो, तो क्या बचेगा आपके पास, तो क्या बचेगा फाइनली बचेगा डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ, ये बचा हुआ। तो क्या हम डीपी को, देखो ध्यान से, क्या हम डीपी को ए बी लिखते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिखते हैं, पहले हमने सबसे पहले लिया था जब कंस्ट्रक्शन के अंदर कि डीपी किसके बराबर ए बी, तो मैं डीपी को लिखूंगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू को, क्या क्या डी क्यू को मैं ए सी लिखता हूँ क्या, डी क्यू को मैं ए सी लिखता हूँ, मतलब सही है। तो हमारे पास एक तो आ गया, देखो ए बी अपॉन डी ई, ये रहा ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर, ए सी अपॉन डी एफ के बराबर हो गया। सिमिलरली हम प्रूफ कर लेंगे, सिमिलरली हम प्रूफ कर लेंगे कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर। सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में कि सिमिलरली
हम लिखते हैं इसके बारे में, सिमिलरली वी कैन प्रूव इट, सिमिलरली वी कैन प्रूव इट टू दैट, ये जो ए बी है, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी, देखो ये रहा, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, सिमिलर हम प्रूव कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर हम थर्ड बोल सकते हैं, और एक फोर्थ दे सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं देयरफॉर, देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, एंड ए बी अपॉन डी किसके बराबर भी है, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर। हम कह सकते हैं कि भाई इसमें सभी साइड्स का रेशियो क्या हो गया है, सेम हो गया। देयरफॉर नाउ all sides, all sides are in same ratio, in same ratio, सभी का रेशियो सेम हो चुका है। हम कह सकते हैं कि therefore, therefore ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ के सिमिलर है। तो बस यही थी थ्योरम। ए क्या होती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, थोड़ी सी लेंदी थ्योरम रहती है ये, इसको ध्यान से देखिएगा कि हमने किसको सॉल्व किया है किस तरीके से। इसमें दो, इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम किया है, तो इससे क्या हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, और आप समझिएगा सवाल को। चलिए हम ये देखते हैं और आप चलेंगे नेक्स्ट वाली थ्योरम की तरफ।